बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम वी आर प्लानिंग टू डू बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट टेक्निक। ये इसको समझने के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। मैंने उसमें डाल दिए थे नोट्स भी थोड़े से, सो दैट यू रिमेंबर, और वो लिंक भी दे दिया था। अगर किसी ने किया है तो वो शेयर कर लें ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस पे। मैं ये भी सोच रहा था मोहित साहब, इस टेक्निक को स्टडी करते हुए कि जो साथी हमारे यहाँ पे एक्टिवली वोकल नहीं होते, उनको ये बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट टेक्निक ट्राई करनी चाहिए इसी पर्पस के लिए। सही बात है। दैट इज़ किसी वेरी एक राइट। सेशन में करके देखें। वाकई कुछ देर आर सर्टन बिलीफ्स एंड assumptions which are holding them back। करके देखना चाहिए जी, ये ज़रूरी है। अगर ये भी तरह जिंदगी बड़ी मसरूफ है यकीनन, और इस तरह मॉर्निंग में ज्वाइन भी कर लेते हैं, बाद में भी देखते हैं लोग, तो उस एफर्ट को मैं कतई डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन पार्टिसिपेशन इज द बेस्ट वे टू लर्न। सो ट्रू, सो ट्रू। जी अदनान, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, ये मैंने तो एक इसको बिल्कुल रिसेंट 2 रोज पहले एक चीज ये मैंने किया है सिनेरियो नंबर 9 पर एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। ठीक है जी। ठीक है, तो मैंने मगर ये अस्यूम करके, ऑफ कोर्स मैंने ये पढ़कर उसको डिजाइन नहीं किया, मगर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज थी तो उसको अप्लाई किया उसके ऊपर। तो मैं वो सारी स्टेजेस फिर पढ़कर बता देता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, ये सामने ही है, पढ़ लेते हैं। आर पार्टिसिपेंट अवॉइड्स डिसएग्रीइंग विद फ्रेंड बिकॉज ही बिलीव्स डिसएग्रीमेंट डैमेजेस रिलेशनशिप्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब मैंने इसको जिस सिचुएशन पर अप्लाई किया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये मैंने एक अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इस्तेमाल किया जो कि बड़े रिलेटिव्स प्लस फ्रेंड्स का है, और बहुत पुराना ग्रुप है ये हम लोगों का, जिसमें जो काफी एक्टिव है। हम जितना पुराना मुझे अब याद नहीं आ रहा, 7-8 साल पुराना है, और लोग करीबी लोग हैं उसके अंदर। अब ठीक। उसमें ये होता है कि कुछ मेजर डिसएग्रीमेंट नहीं कहें, यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं मौजूद, जो कि रीकरिंग है। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 जो मेरे से डिफरेंट ओपिनियन है, राइट। मोटे मोटे मैं बयान कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर वहां पर जब डिस्कशन होती है, से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका, और इसकी इसकी डिस्कशन आएगी तो वो वन साइडेड व्यू के तौर पर उसको नरेट करते हैं कि जी हम्म। काइंड ऑफ वन ईवल है और वन जो है वो सेंट है, समथिंग लाइक दिस। हम्म। फिर उसमें कुछ लोग हैं या एक एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी वजह से कुछ लोग उनकी साइड पर हैं, उनके कुछ बिलीव्स हैं कि जी मोटे मोटे, कुछ लोगों के लिए शायद स्ट्रेंज हो अगर नहीं सुने पहले, कि जी ये जो दुनिया है वो बेसिकली एलियंस के थ्रू चल रही है। ठीक है, सो जो जितने अच्छा। भी रिलीजन्स हैं बेसिकली वो एलियंस ने आकर इंसानों को बताए और उन्होंने क्रिएट की हैं, और उसमें मतलब एक बंदा है जो फोर फ्रंट पर है, उनकी ईयर्स ऑफ रिसर्च है 20-25 की, और फिर कुछ लोग इफेक्टेड है, तो वो हर चीज में वो चीज सामने आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो ग्रुप में रिकरिंग बार बार आती रहती हैं। हम्म। अब उसमें फिर अपना ओपिनियन देना जो है वो जरा ये है बेसिकली टेस्टिंग, यानी कि ये वजह है जिस जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है। अब इसमें बिलीफ में पर आता हूँ कि जो स्टेप 1 था हमारे आइडेंटिफाई टारगेट बिलीफ। अब इसमें मैंने 2 बिलीफ सामने रखे कि अगर मैंने इसके कभी कोई पॉइंट रखना है तो पॉइंट नंबर 1 था कि इफ आई डिस्क्राइब माय थॉट पीपल माइट बी ऑफेंडेड एंड इवन लीव द ग्रुप। ठीक है, ये राइट। एक बिलीफ था। एक और बिलीफ था जिसको मैंने कहा सोचा जा सकता है, पीपल डोंट इवन केयर लिसनिंग और वर्थ गिविंग अटेंशन टू माय थॉट। तो ये 2 बिलीफ्स थे। ठीक है, ओके। अभी फर्स्ट वन को मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अभी के लिए मैंने नहीं ले रहा उसको, क्योंकि वो आपने ये मैंने इसलिए लिखा कि आपने लिखा होता ना कि उन चीजों जी को जी। टेस्ट करें कि जो डेंजरस ना हम्म। हो, तो सिर्फ इसलिए मैंने
इसको हाइलाइट करने के लिए बताया कि ये है कि तू थोड़ा डेंजरस जोन में जा सकता है, सो आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सपेरिमेंट दिस वन, ठीक है। सो सेकंड वन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, पीपल डोंट इवन केयर लिसनिंग और वर्थ गिविंग अटेंशन टू माई मैसेज। सो इसको टेस्टिंग के ऊपर मैंने रखा है, इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है अब जी। जो प्रिडिक्शन वाला है स्टेप 2, उसमें मैंने प्रिडिक्ट किया है कि जी 80% पीपल विल नॉट गिव इट एन अटेंशन। सही है, ये राइट। मेरा प्रिडिक्शन थी। अब चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट प्लान पर। तो उस पर मैंने ये किया कि जी सेंड एन ऑडियो मैसेज अगेंस्ट एन प्रिवेलिंग ओपिनियन एंड लेट्स सी द रिस्पॉन्स। ये था एक्सपेरिमेंट मेरी तरफ ठीक से, है। ठीक है, ठीक कि है। कितने लोग उस ऑडियो में, क्योंकि अब ये हार्ड जिसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडियो व्हाट्सएप पर अगर ऑडियो मैसेज प्ले होता है तो पता लग जाता है कि कितने लोगों ने उसको सुना है, ठीक है। ठीक है जी। क्योंकि जो रीडिंग वाला होता है वो तो किसी ने देख के अवॉइड भी कर लिया तो आपको पता नहीं लगता, ठीक है। हम्म, और जो जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ये लिखा हुआ है कि जी ओपिनियंस, हाँ जी, मैं एक डिस्कशन आई थी। वो डिस्कशन इस तरह से चल रही थी कि वो उस पर्टिकुलर डिस्कशन में वो इंफॉर्मेशन बेस्ड डिस्कशन कर रहे थे। देखो ये हो गया, वो हो गया। मैं बता देता हूँ कि आप लोगों में से शायद किसी ने चली हो कि आजकल फुटबॉल, आपका तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है इजिप्ट वर्सेस अर्जेंटीना के हम्म, मैच के ऊपर, के फीफा ने जो है वो जायनिस्ट हैं इजिप्ट, और फीफा ने जो है वो उनको गलत जो फेवर किया है, ये चल रहा था। और इस तरह से कंक्लूजन ये है कि वो पूरी टीम ही पर वो खराब है, और मतलब मैसी क्योंकि वो जॉयनिस्ट को करता है, तो ये सारा ये थॉट थी, ठीक है। और इस पर आपको पता है इंटरनेट के ऊपर आप कोई चीज भी देखने जाए तो हर चीज की 1000 क्लिप और 1000 उसकी फॉर्म और 1000 इसमें मिल जाते हैं। ये बहुत राइट। आसान काम है। तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड की है, देखो ये है, ये है, ये है। और मेरा जो मैं उनको जो पॉइंट बताना चाह रहा था, मेरा मसला ये नहीं था कि वो मेसी को फेवर करे या किसी और को फेवर करे। मैं उनको हम्म, ये एक मैसेज किया पहले कि आप, क्योंकि उनमें से कुछ मुझे डायरेक्ट कर रहे थे कि तुम इस बात को मान क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने उनको ये लिखा कि मेरी सोच जो है वो प्रिंसिपल से डिराइव होती है, वो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन से डिराइव नहीं होती, तो हम कभी इस पर एग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सकते। ये मैंने एक लाइन लिखी, ठीक है। ठीक। अब ये ठीक। जब अब हम एक्सपेरिमेंट पे लेकर आए तो फिर फॉलोअप में कुछ कमेंट्स आए, तो वहां पर फिर मैंने ये देखने के लिए अब वापस आते हैं कि मेरा पॉइंट ये था कि मेरी बात को वो काबिले इत्मीनान नहीं समझेंगे ना। तो उसके हम्म, लिए फिर मैंने ऑडियो मैसेज में प्रिंसिपल मैं कहता किसे हूँ उसको एक्सप्लेन किया, प्रिंस उसके अंदर, ठीक ठीक है। है। 3 मैंने मैसेजेस किए। अब यहाँ पर मैं डेटा लेकर आ रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली। तो राइट। क्योंकि वो ऑडियो मैसेजेस थे, तो अब ये डेटा जो मैंने गैदर किया कि 2 आउट ऑफ 13 पीपल लिसन टू 2 ऑफ माय मैसेजेस, क्योंकि 3 मैसेजेस मैंने किए थे, और ठीक है। एक ने एक मैसेज पढ़ा आउट ऑफ, ठीक है। हम्म, 1 पर्सन गेव थम्स अप टू 1 आउट ऑफ 3 मैसेजेस, ठीक। ठीक है। एक और पर्सन ने जो बाकी 2 में से थे, उन्होंने कहा दे पर्सन रोल द डिस्कशन फॉरवर्ड। एट फर्स्ट ही मिसअंडरस्टूड इट एंड अपॉन एक्सप्लेनेशन ही एंडेड इट इन अ जोक आफ्टर partially agreeing to that. I felt a bit sad not being heard, but then reaffirmed myself that this is not the end goal. सो ये पूरी वो डाटा गैदरिंग और जो हुआ है occurrence है, वो मैंने वैसी की वैसी बयान की इसमें। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है इसमें सर? आपने ये एक चीज़ जो शुरू जी, में कही ना, मुझे उसको थोड़ा सा जी, क्लियर करना है। यानी एक तो ये कि जी, जी, बिलीव्स जी। आप सारे ही ले लें, ठीक है। यानी जितने भी बिलीव्स अच्छा जी। आपके जहन में आते हैं, आपने ये देखना है कि अगर ये मेरा ख्याल है कि अ पार्टिसिपेंट, आई एम अवॉइडिंग टू डिसएग्री विद फ्रेंड्स बिकॉज आई बिलीव डिसएग्रीमेंट damages relationships. If this is what I believe, या if this is what I'm doing, तो इसके पीछे मेरा बिलीव क्या है, यानी वो क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर, क्या ये आपका बिलीफ है दैट डिसएग्रीमेंट डैमेजेस रिलेशनशिप्स? क्या ये बिलीफ है कि लोग तभी तक क्लोज रिलेशनशिप्स में रहते हैं जब तक कि वो एक दूसरे से एग्री करते हैं?
ये जो बिलीफ्स हैं इनको आप पहले तो आर्टिकुलेट कर लें और फिर ये देखें कि इसमें से आपका बिलीफ क्या है, व्हाट इज़ इट दैट यू बिलीव इन। ठीक है, आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्शन है, ये किस बिलीव से डिराइव हो रहा है। ये जब आप देखेंगे तो अब इसकी सेफ्टी नहीं देखनी, यानी बिलीफ की सेफ्टी नहीं देखनी, एक्सपेरिमेंट की सेफ्टी देखनी है। यानी मिसाल के तौर अच्छा, पर मैं अगर ये देख रहा हूँ कि ये मैंने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे बॉस जो है मुझे जॉब से निकाल देगा, तो ये अब सेफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, मैं अगर इस मामले में डिसएग्रीमेंट का इजहार किया तो रिलेशनशिप वाकई ख़राब हो जाएगा। ये जो है ना, ये अब मैं, ठीक है। और रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी किसी ऐसी माइनर चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना है कि जो अभी अभी के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होने का चांस ना हो। ये मतलब है उसका सेफ्टी का। यानी एक तो स्पेसिफिक होगा वो जो एक्शन है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगा, और दूसरा डिज़ाइन के हवाले से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने डिज़ाइन करने में सिर्फ ये नहीं करना कि मैं ये करूँ, मैसेज करके देखता हूँ, एक इख्तलाफी मैसेज करके देखता हूँ, बल्कि उस डिज़ाइनिंग का हिस्सा ये भी है कि मैंने चेक क्या करना है। यानी एम आई गोइंग टू टेस्ट, लेट से अगर 2 लोगों ने देखा ही, अक्सर 13 में से 11 लोगों ने सुना ही नहीं है वो मैसेज, या उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, तो इसका मतलब है वो एक्सपेरिमेंट अभी कामयाब ही नहीं हुआ। यू डोंट हैव सफिशेंट हुँ, हुँ। डेटा। आप समझ रहे हैं बात को। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने ख़ास तौर पर इस बात पे तवज्जो देनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि इख्तलाफ की वजह से नहीं, मेरे बात करने के तरीके की वजह से लोग नाराज़ हो जाएं। यानी ये है डिज़ाइनिंग, मैं किस तरह से बात करूंगा कि इसकी वजह से नाराज़गी का कोई चांस ना रहे, जो भी मैं करने लगा हूँ। मतलब मैंने उठा के तो टोटा ही मार दिया दिमाग पे दूसरे के, तो इसके नतीजे में वो नाराज़ हो गया है। तो इसमें इख्तलाफ मसला नहीं है नाराज़गी का। ये मैं बात वाज़ेह कर सका हूँ जी? दिस इज़ समथिंग जो डिज़ाइनिंग का एस्पेक्ट है। जी, जी, ये वाली मुझे सर बात समझ आ रही है, लेकिन आप ये देखें ना कि यहाँ पर बिलीफ जो है, वो मेरा क्या है? वो ये है कि वो मेरी बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, ये वाला बिलीफ टेस्ट कर रहा हूँ ना। अब राइट। उसके लिए मेरे नाम से अगर एक ऑडियो क्लिप गया है, जहाँ पर अच्छा, बाकी आपका और बिलीव ये मैसेजेस है पढ़ा जा कि रहा है। दे विल नॉट गिव हाँ इम्पोर्टेंस टू माय, जी, राइट, राइट। आपने, एग्ज़ैक्टली। सो यानी दे विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट आई से, ये आपका एक वो बन गया है, यूँ समझ लें कि एक सेकेंडरी बिलीफ है। कुछ पीछे और भी होगा ज़रूर, यानी व्हाई डू यू थिंक दे डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू योर व्हाटएवर यू हैव टू से, इसके हाँ, पीछे क्या इसके वजह ऊपर हो। सोचने की ज़रूरत है। इसके ऊपर राइट, सोचने की ज़रूरत है, फ़ौरी जवाब मैं नहीं दे सकूँगा आपको, इस पर सोचने की ज़रूरत है राइट। मज़ीद। फॉर हाँ इंस्टेंस जी। इसकी एक एक वजह ये एक भी हो सकती है कि हुँ, हुँ। वो अपने, जब उनको पता है कि अदनान ने उनसे आम तौर पर इख्तलाफ करना है, तो इसलिए वो सुनेंगे ही नहीं बात। ठीक है, हाँ जी। ये एक वजह हो ठीक, सकती है, बिल्कुल। राइट। अगर ये वजह है तो फिर असल में मसला ये है कि उसके नतीजे में और जगहों पर भी, अब आप देखेंगे कि ये जब हम बेसिक बिलीफ तक पहुंचेंगे ना, कोर बिलीफ तक, कि वी ओनली लाइक टू टॉक टू पीपल whom वी एग्री विद, ठीक है, हम उन्हीं की बात को तवज्जो से सुनना चाहते हैं, तो फिर ये वही चीज़ है जिसको हम कहते हैं, फॉर इंस्टेंस वो जो होता है ना, कॉन्फर्मेशन बायस, कि हम हुँ, उन्हीं हुँ। वही इन्फॉर्मेशन लेना चाहते, उसी चैनल को सुनेंगे जो हमारी पसंद की खबरें दे रहा है, जी। उसी जी, जी। लोगों को से बात करेंगे जो हमारी पसंद की बातें कर रहे हैं। ये इधर से फिर इस तरफ निकलेगी बात कि मैं, सही। इख्तलाफ मेरा ही सिर्फ नहीं है, वो जनरली एटीट्यूड वो है। तो आप ये देख सकते हैं मिसाल के तौर पर कि क्या वो अपने से इख्तलाफ करने वाले सियासी राय या मजहबी राय या इकोनॉमिक्स के बारे में राय जो है, उसको कितना सुनते हैं। That can also be an सही, experiment. That will be a very safe experiment because you're not doing anything. सही, सही। तो ठीक है ना जी? उसको डिज़ाइन करने के लिए भी फिर मुझे वो कैसे, मतलब यहाँ पे थोड़ा मशवरा देंगे कि ये वाला जो आपने कहा कि इसको अगर थोड़ा बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे डिज़ाइन किया जाए? मिसाल के तौर पे आप कोई आर्टिकल सजेस्ट कर दें, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैंने एक वीडियो सजेस्ट कर दी कि यार ये ठीक है, देखे, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इस पे गुफ्तगू करते हैं, एंड देन लेट्स सी व्हाट ठीक है। हैपेंस।
ठीक ठीक है, है जी। इस तरह की चीज़ यानी हो सकती है। वो किस ओके। तरह की बात करेंगे? इसमें आपकी तरफ से ये जो सेफ्टी के लेवल्स हैं ना, उसमें मैंने ये गुज़ारिश की थी कि सेफ्टी के ये लेवल्स हो सकते हैं। यानी आप किसी और के साथ गुफ्तगू में ऑब्ज़र्व करके देखें कि जब इख्तिलाफ़ होता है तो क्या होता है, ठीक है? अच्छा, वो हुँ, जो हुँ। इख्तिलाफ़ होता है, तो क्या वो इख्तिलाफ़ इधर तक ही रहता है या फैलना शुरू हो जाता है? मिसाल के तौर पर वो लाउड हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हुँ, हुँ। मैं बाज़ जगहों पे, बाज़ बाज़ घरों में, बाज़ कल्चर्स में ये देखता हूँ कि इख्तिलाफ़ात में जनरली लोग लाउड हो जाते हैं, वाक़ई हो जाते हैं और हुँ, काफ़ी हुँ। लाउड हो जाते हैं। लेकिन उस हुँ। सिर्फ़ इसी पॉइंट पर इख्तिलाफ़ होता है, वो फैलता नहीं है। हाँ, ज मतलब यानी वो फैलता नहीं है, सही, हाँ, सही। मतलब वो पर्सनल नहीं जी, होता, जी। ठीक हुँ, है? हुँ। दोनों पार्टीज़ ऊँची हो गई हैं, दोनों पार्टीज़ बहुत जज़्बात में आके बात कर रही हैं, बट इट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हुँ, वो उनका तरीका ऐसा है, ठीक। यानी वो कोई इतना सीरियस इशू नहीं है फिर। सीरियस इशू तब हुँ, बनता है कि जिस वक़्त आपको ये असल में देखिए क्या मसला क्या है, मेरा रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। हुँ, हुँ, ये तो अब हुँ। पर्सनल हो गया ना मसला। सही। दैट इज़ वेयर इट ठीक है, बिकम्स ठीक है, ठीक है, सीरियस ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है? इसमें ये वाला बिल्कुल एक मैटर है और दूसरा एक पहलू वो भी है ना जो मैंने भी आपको रखा भी कि आप भी बेसिकली हर्ट फील करते हैं ना। वंस हुँ। यू फील दैट यू आर नॉट बीइंग हर्ड, सो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है आपकी विद इन योरसेल्फ, सो ये एक और सेकेंडरी प्रॉब्लम भी आप फील कर रहे होते हैं इस पे कभी बात भी की है आपने? हैव यू एवर टॉक्ड अबाउट इट कि कि मैं समटाइम हर्ट फील कर रहा हूँ ये वाले हाँ, पॉइंट पर। समटाइम्स आई फील वेरी हर्ट कि मैं अगर कोई बात करूँ तो उसको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तवज्जो से नहीं सुना जाता या देखा जाता या पढ़ा जाता। ये वाली बात मेरे दिमाग में शायद हो ही, क्योंकि ये बहुत पुराना ग्रुप है और ये कहीं हो ही गई होगी, लेकिन मैं इसको बहुत हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मकसद, अब वो मैं कंक्लूजन पर आऊंगा जो मैंने लिखा है कि वो मकसद मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि फिर कोई सिंपथी के लिए मेरी बात सुनेगा। मेरा तो ये मकसद ही नहीं है, यानी कि ये मेरी अपने साथ स्ट्रगल है और ये फैक्ट है एक, हुँ। ये लेकिन मुझे खुद इम्प्रूव करना है ना, ये मैंने उनसे इम्प्रूव नहीं करवाना, नहीं, मुझे नहीं, तो नहीं, उनसे उनको नहीं, बात सुना। ये मकसद नहीं है। हम्म, यानी इसका मकसद असल में ये है कि मैं ये डेटा लेना चाहता हूँ या ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आपको ये लगता है, यानी अब आप अगर मिसाल के तौर पर ये कह के तो आपसे वो कहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनसे कहें देखिए मैंने ये मैसेज किया था, 2 लोगों ने सुना था सिर्फ। तो मतलब आपको पता तो था कि मैंने मैसेज किया है, तो मुझे आप ये अगर बता सकें, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी एनकरेजमेंट या रीअश्योरेंस, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द रीज़न व्हाई यू फील दैट इसकी बात को हम्म। सुनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे उससे पता सही। चले कि कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। हुँ। इस ये चीज़ एक बार मैं पहले कर चुका हूँ कुछ अर्सा पहले, मगर आपकी ये बात सुनकर कि इस उस वो मेथड मेरा ठीक नहीं था पूछने का। यानी कि मैंने अच्छा, क्वेश्चन उठा दिया था, ये हुआ था एक बार पहले, 5-6 अच्छा, महीने पहले। तो मैंने, मगर जैसे अब आप बोल रहे हैं ना, तो शायद इसको दोबारा करने की ज़रूरत है विद अ लाइटर टोन, जो आप टोन बात राइट, कर रहे हैं। उससे राइट। शायद रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट आए। क्योंकि मैंने उस वक़्त एक क्वेश्चन के तौर पे उठा दिया था कि क्यों नहीं मतलब आप तो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, तो फिर हुँ, मैं आपको क्या बयान करूँ? मगर वो फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग राइट, स्टाइल था मेरा बेसिकली। जी, ठीक, इसकी को दोबारा किया जा सकता है। आई एग्री ठीक विद है यू। जी, बिल्कुल, ठीक है जी। सही है। थैंक यू जी, थैंक यू। तो और कोई चीज़? बस ये लास्ट था सर, क्विकली बता दूं जो मुझे लास्ट मैंने कंक्लूड किया था इससे, जो कि पता नहीं से डायरेक्ट तो नहीं कंक्लूड हो रहा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ कि डिस्पाइट नॉट बीइंग हर्ड आई शुड कीप प्लेसिंग माय ओपिनियन विद रिस्पेक्ट मे बी इन अ लोअर फ्रीक्वेंसी। ये लोअर फ्रीक्वेंसी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा नहीं सुन रहे, तो शायद मुझे अपनी बात रखने की फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहिए, ये मैंने कंक्लूड किया। हुँ, You never know who is learning from this and when. Point number 2 था कि it will also be a learning exercise for me to keep my emotions in check. थर्ड पॉइंट था कि keep testing my communication skills. और हुँ, फोर्थ पॉइंट था कि I would be learning new things and getting some useful information along the way. ये चार राइट, थी चीजें जो मैंने लास्ट लर्निंग पर लिखी थी। राइट। और इसी में डिज़ाइनिंग एंड एक्सपेरिमेंट के अंदर ना एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप कि ये बात कि जब मैं अपनी राय देता हूँ, तो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा
एक्टिवली उसको सुन नहीं रहे होते, तो मैं अपने राय देने के तरीके को चेंज करता हूँ। लेट्स से बजाय इसके कि मैं एक पॉजिटिव तरीके से अपनी एक राय दूँ, व्हाई नॉट चेंज इट टू इंक्वायरी। ओके। अगर मैं इंक्वायरी करना शुरू कर दूँ, इंक्वायरी का मतलब जी। नॉट एन इंक्विजिटिव, इंक्विजिशन नहीं बिठानी है, लेकिन मकसद उसका ये है कि मैं उनकी राय के हवाले से सवालात पूछना शुरू कर दूं, फंसाने के लिए नहीं, ना अपने आप को सही साबित करने के लिए, समझने के लिए कि ये किधर से, हाउ आर दे अप्रोचिंग द होल थिंग। और उनको अगर एक मेरे नज़दीक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लियर इशू है, तो व्हाई इज इट नॉट फाइंडिंग इट्स वे टू देयर हार्ट्स। ये समझ में आ सॉरी गया। सर, बात हमारी बड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ये मैंने किया, जाहिर है, क्योंकि हम चीजें कर रहे हैं। अब राइट। इसका एक मसला होता है। इसका मसला ये होता है कि जब प्योर इंक्वायरी के तौर पर और पूछने के लिए किया जाए, तो उन लोगों का तरीकाकार ये है कि वो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स और दो दो ढाई ढाई घंटे की वीडियोस भेज देते हैं जवाब में। ये, और मैंने उनसे एक बार क्लियर कहा कि यार, मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, आपने जो कुछ भी सीखा है 25 साल में एलियंस के बारे में, आप अपने अल्फाज में मुझे बयान करें। क्योंकि मेरे लिए तो वो फंडामेंट मैंने उसे समझ लिया है, वो फंडामेंटली बात फ्लॉड है। अब सही। मेरे लिए इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू लिसन 2.5 आवर ऑफ वीडियो हाउ जी। एलियन वर। सो क्योंकि वो मुझे भी तो जज कर रहे हैं ना, अपना, मेरी बिजी स्केड्यूल है, मैं सही। जस्ट टू टेल देम आई कांट हाँ, सही। स्पेंड 3 आवर्स हम्म, टू लिसन टू देयर पॉडकास्ट। और हम्म, एक 20-20 मिनट के बहुत लंबे लंबे आर्टिकल वो भेज देते हैं जब उनसे पूछा जाए। तो यही ठीक है। इंक्वायरी का मसला है मेरे साथ। वो ओके। प्योर प्योर इंक्वायरी में जा नहीं सकता, ये मसले फेस करता हूँ, सॉरी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया थैंक यू जी, वेरी मच थैंक फॉर यू। योर टाइम, थैंक थैंक यू। यू। जैसे भी अदनान ने जो सिनारियो बताया ना, इसमें व्हाट आई थिंक जहाँ से इम्प्रूवमेंट आ सकती है इनको, वो ये कि अ, जो एक्सपेरिमेंट वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में तो उस फियर को टेस्ट ही नहीं कर रहा। आई टेल यू व्हाट आई मीन। वो फियर ये है कि मेरी बात को काबिले इतना नहीं समझा जाएगा। और इसको मेजर हम कैसे कर रहे हैं कि कितने लोगों ने वॉइस नोट सुना। अब इसके अंदर बहुत सारी और अजम्पशंस छुपी हुई हैं। वो ये कि लोग सारे वॉइस नोट सुनते हैं, वो ये कि अगर कोई दूसरा वॉइस नोट डालेगा वो भी 3 यके बाद दीगरे, तो वो सुने जाएंगे। हो सकता है इनके ग्रुप पे हो ये, मैं आई एम जस्ट रेजिंग अ पॉइंट कि अगर इस तरह से कंपेयर करना है कि जी वो 80% लोग नहीं सुनेंगे, तो फिर तो उसका वो इट हैज टू बी कंपेयर टू के नॉर्मली को और डालता तो क्या होता है। फिर इसमें एक मामला ये भी मुझे लग रहा है कि एक डीपर या उसके नीचे एक और कॉग्निटिव बायस भी है, वो पर्सनलाइजिंग वाला जो हमारा है कि जो, यानी अगर मैं मशवरा दूंगा तो मैं मशवरा दूंगा कि फियर आप पर्सनलाइजिंग वाला टेस्ट करें पहले, कि अगर कोई मेरी बात, क्योंकि ग्रुप का एक डायनामिक है, उसमें लगता ये है कि जिस तरह अदा ने डिस्क्राइब किया कि एक ग्रुप का सॉर्ट ऑफ कल्चर या प्रिवेलिंग या डोमिनेंट बिलीफ सिस्टम है, तो फिर तो उसके अगेंस्ट कोई भी बात करेगा तो चांसेस आर के कम ही। इसीलिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेलिंग है, क्योंकि वो प्रिवेल करता है, ज्यादा लोग उसको। तो शायद फियर ये है कि जी जब लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो इसका मतलब कि मेरे अंदर वो कमी है। दिस इज द फियर प्रॉब्ली दैट शुड बी टेस्टेड हियर, क्योंकि लोग मेरी बात सुनते या नहीं सुनते वाला तो एस्पेक्ट में मेजर भी नहीं कर सकता, कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सपोज करें कि लोग मेरी बात नहीं सुनते, तो ये तो किसी एक टॉपिक के बारे में, जनरली नहीं कह रहा मैं, स्पेसिफिक इन एनवायरनमेंट, तो वो तो मैं प्रॉब्ली नहीं मेजर कर सकता, ना सुन सकता हूँ इंटेंशन, या वो टूल एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मे बी दिस इज एन अप्रोच, दिस इज द डायरेक्शन ही कैन टेक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स ही। अभी आपको जो बाकी लोग हैं वो भी अगर चाहें तो वो इसमें इनपुट दे सकते हैं जी। इसमें ज़हन में रखिएगा, ये सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो हमको पेश आती रहती हैं, ऐसे इनमें से ऐसा कुछ नहीं है कि जो विच इज़ अनयूजुअल।
तो इसको जिस तरह से अली ने अभी एक इनपुट दी है, आई थिंक दीज थिंग्स कैन बी वेरी वैल्यूएबल टू टेस्ट। जी आगे बढ़ने से पहले मोहन साहब एक क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे आया था आयशा का, वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो ज़रा सा ब्रॉडर है, नॉट स्पेसिफिक टू दिस टेक्निक जो हम बात कर रहे हैं। वो पूछ रही है कि अगर किसी इंसान को लगे कि तकरीबन सारे इर्रेशनल बिलीफ उसमें पाए जाते हैं और जब भी वो कुछ करने का सोचे उसे पता चले कि वो इन बिलीफ से निकल ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करे? निकल नहीं पा रहा मतलब देखिए, एक बात तो ये कि जैसे ही रिकग्निशन पैदा होगी ना, ये बिलीफ्स इस तरह के हैं कि जब तक आप इनके बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, इसलिए कोई कॉन्शियस नहीं है। जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर असल में आपको दिखेगा कि मेरे एक्शंस पे ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो एक्शंस बदलना शुरू करेंगे। यानी बिलीफ बदलने के लिए आपका एक्सपीरियंस चेंज होना चाहिए। ये बिलीफ आपके एक्सपीरियंसेस से बने हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ कि हमने बैठ के बनाए हैं या इसको रैशनली ज़िंदगी को एनालाइज करके बनाया है। हमारे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, मिसाल के तौर पर बचपन के एक्सपीरियंसेस होंगे, अर्ली अर्ली अडल्टहुड के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जब हमें वो एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं तो हमारे वो जो बिहेवियर, यानी एक एक्सपीरियंस हुआ, मैंने उसको समझा जिस तरह से, उसके नतीजे कई दफ़ा मैं एक ही एक्सपीरियंस की बेस पे बिलीफ बना लेता हूँ। ये जो एस्पेक्ट है कि मैंने वो बिलीफ बना लिया है, अब अगर मैं इसको एक अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट को, अगर हम आज के टॉपिक को लें, वरना ये बात कि अगर आप बाकी भी लेना शुरू कर दें तो यू कैन ईज़िली वो जो रीफ्रेम करना है अपनी इस बात को, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ढूँढना है, एविडेंस निकालने की कोशिश करनी है, ये सारी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ऑलरेडी हैं। इसी तरह से देखें, आपको मिसाल के तौर पर अगर ये ख़्याल है कि लोग मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनते हैं या ये लोग मेरी बात तवज्जो से नहीं सुनते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट का फ़र्क हो सकता है। उसमें मिसाल के तौर पर ये बात का फ़र्क हो सकता है कि पीपल ऑलरेडी नो व्हाट आई और अदनान इज़ गोइंग टू से, और इस वजह से वो उनका ख़्याल है कि वो उन्होंने तो यही बात करनी है। आप अगर इसको और तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कोई नए तरीके हो सकते हैं। वो जो एक्सपीरियंसेस आपके अगर बदलने शुरू हो जाएंगे, यानी ये क्या कर रही हैं, ये सारी टेक्निक्स क्या कर रही हैं कि आपको या हुए वो एक्सपीरियंसेस को एक दफ़ा फिर से देखने की तरफ राग़िब कर रही हैं कि फिर से देखें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। समटाइम्स वी डिस्काउंट द पॉजिटिव, समटाइम्स वी इग्नोर द नेगेटिव पॉजिटिव्स। ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, तो आप इसको जब करेंगे तो वो आपके तजर्बात चेंज हो रहे हैं। इवन हुए हुए तजर्बात जो हैं, वो भी जब आप दोबारा से उन पे गौर करते हैं, उनको रीफ्रेम करते हैं, तो वो आपका एक नया तजर्बा बन जाता है कि अच्छा ये इस तरह हुआ था। वो जो मिसाल मैंने दी थी ना कि मेंटल मॉडल्स की, जब मेंटल पैटर्न्स की जब बात कर रहे थे, कि हमने एक राय बना ली एक आदमी के बारे में कि ये बहुत ही केयरलेस पेरेंट है, और इसके बाद हमें ये तजर्बा होता है कि नहीं, असल में केयरलेस नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ही इज़ अंडर सिवियर प्रेशर। तो हमारी पूरी की पूरी उसके बारे में वो चेंज हो जाता है, एटीट्यूड ही बदल जाता है। वो ये जो एटीट्यूड बदल जाना है किसी चीज़ के बारे में, ये आपके एक्सपीरियंसेस से हो जाता है। व्हेन यू रीफ्रेम एन एक्सपीरियंस, ये इस तरह हुआ है तो ये हो जाएगा। बिलीफ को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, असल में एक्सपीरियंसेस एक्यूमुलेट करने की कोशिश करनी है। यानी मैं ये उनको नोटिस करने की कोशिश करनी है, किसी ने मुझे मेरी बात नहीं सुनी, मैं इस तरफ देखूं कि वो बात नहीं सुनी, या मिसाल के तौर पर उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है। इज इट मेयरली बिकॉज कल एक वाक्य ये हुआ कि आई वाज सिटिंग, सैटरडे थोड़े से मैंने बताया बिजी होते हैं, वो जो होती है सुबह का खानका का सेशन होता है, उसको मैं देख रहा होता हूँ कि वो एडिट कर रहा होता हूँ, उसकी वीडियो फाइनल कर रहा होता हूँ, तो माई एंड आई वाज वेयरिंग माई ईयरफोन्स, तो तकरीबन 5 मिनट तक ऐसा होता रहा दैट आफ्टर एवरी ऑलमोस्ट फ्यू सेकेंड्स माई वाइफ वुड आस्क मी ए क्वेश्चन। तो 5 मिनट तक तो मैं ये करता रहा कि वो रोक के जवाब देता रहा। इसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने वो ईयरफोन उतार दिए, मैंने कहा पहले हम बात कर लें, मतलब ये तो अच्छा नहीं, ठीक नहीं है इस तरह से। तो इमीडिएटली शी सेड कि नहीं नहीं नहीं, मैं फिर बाद में कर लूँगी। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी कर लेते हैं, बाद में मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, दैट्स ऑल राइट। तो ये जो बात है कि मुझे सुन नहीं रहा, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, यू नो
कैन इट बी दैट समबडी हैज समथिंग ऑन हिज माइंड जिस वक्त वो आया, और ये अक्सर हो जाता है रिलेशनशिप्स में, यानी मैंने कोशिश की बात करने की और मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे ने ये रिकग्नाइज करके कि मैंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, या उसने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो वो अब आगे बढ़ा और अब मैं अच्छा रिस्पांस नहीं देने को तैयार। वो जो टिट फॉर टैट होता है ना, वो हम करने की कोशिश करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और इसके नतीजे में हम दूरियां बढ़ाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अब माजी में? अगर ऐसा हुआ है तो उसको एक तरफ से यकतरफा तौर पर ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि ये बहुत होता है, मुझे ये मालूम है कि ये बहुत होता है। मैं किसी से अच्छी तरह से बात करता हूँ, आगे से अच्छा रिस्पांस नहीं आता, फिर जब वो रिकग्नाइज कर लेता है और वो मेरी दिलजोई करने की कोशिश करता है, तो मैं उसको स्नब कर देता हूँ। ये दिस इज समथिंग विच वेरी ऑफन हैपन्स। ये इसको अगर हमने किया हुआ है तो करने, लेकिन बिलीव्स ना आपने बनाए हैं, आपने असल में उनके चेंज करने पे नहीं काम करना, उनके बारे में कॉन्शियस होकर अपने एक्शंस में उनको ढूंढना है कि किधर किधर ये एक्शंस में कार फरमा होते हैं बिलीव्स, नंबर वन। नंबर टू, अब एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से और इन सारी टेक्निक्स के ज़रिए से अपने एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट करना है, बिलीव्स चेंज हो जाएंगे खुद ही। अच्छा, ऐसा मोहित साहब एक ये पॉइंट भी तो होगा कि द वे शी इज फ्रेज द क्वेश्चन, उसमें बड़ी ओवर जनरलाइजेशन भी है कि सारे ही इरेशनल बिलीफ्स मेरे अंदर है। तो इसमें दो अजम्पशंस हैं, एक ये कि सारे हैं मेरे अंदर जिसके चांसेस कम है, ये दूसरा ये कि इसमें ये भी अजम्पशन है कि जी इरेशनल बिलीफ होना इन इटसेल्फ को बहुत बुरी चीज है, ये कोई एक बड़ी राइट, लिमिटिंग बात है। असल में ये इरेशनल बिलीफ्स डिराइव ही मेजर ह्यूमन बिहेवियर से हुए हैं। ये एक बिल्कुल या दो नहीं, हम सबके होते हैं और हर वक्त बिल्कुल, होते हैं। राइट राइट, तो ये कोई एब्सोल्युटली ऐसी राइट, खराबी, कोई ऐसा एंकर, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। जी फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, इस दफ़ा मैं इस पे काम तो नहीं कर सकी, टाइम बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन अभी शुरू में जो अली ने वो जो कमेंट किया ना कि जो नहीं पार्टिसिपेट करते, उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सर, सही, शुरू में मेरा बिल्कुल यही हाल था कि आई डिडन्ट हैव द कॉन्फिडेंस, और मुझसे नहीं होता था, और उसके पीछे वही बिलीव्स होते हैं जो क्यों कोई मेरी बात सुनेगा, आई हैव नथिंग ऑफ वैल्यू टू ऐड और वगैरह-वगैरह। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपके साथ वो जो एक वर्कशॉप की थी, और क्योंकि वो एक क्लोज्ड वर्कशॉप थी और एक वो मुझे बहुत सेफ एनवायरनमेंट लगी थी कि यहाँ पे सभी इस पे आए हैं, तो जजमेंट नहीं होगी, ये पब्लिक में नहीं होगा, बस आपस में बात होगी और ये। तो सर, वहाँ पे जब वो एक एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट ही था, वो किया, तो आई रियलाइज्ड कि नहीं, इट्स नो बिग डील, यू राइट, नो। So there are people who are not going to like what I say, so उससे क्या फर्क पड़ता है? There are going एब्सोल्युटली, to be people who don't agree with me, so तो मेरा ये तो मकसद नहीं है कि पूरी दुनिया, मतलब मेरे सारे जानने वाले या जो भी मुझे सुनता है, they have to agree with me, नहीं, हुँ, they don't have to, they don't even have to validate what I'm saying, it's, you know। So वो बिल्कुल, उस वक़्त तो ये सारी टेक्निकल टर्म्स और ये सब कुछ नहीं पता था। तो हुँ, अब जब अली ने बात की, तो आई रियलाइज़ कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट तो किया है, एंड हुँ, इट हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल। वेरी सो बेनिफिशियल आई जस्ट माशाल्लाह जी, वांटेड टू शेयर दैट। बिल्कुल। और ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप कभी गौर कीजिएगा इस चीज़ पे, पीपल कीप आस्किंग मी, बहुत आते हैं ये सवाल कि ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए? तो इसका मैं आपको सादा सा जवाब बताऊँ अगर, तो ये है कि जिस काम में कॉन्फिडेंस नहीं है वो काम करना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा। यानी आप गलत करना शुरू कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा, और जब वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये है कॉन्फिडेंस की सही बेसिस। दिस इज़ द ट्रू बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि जिसमें एक आदमी ये कहता है कि मैं आई विल कीप वर्किंग एट इट, आई विल कीप फॉलिंग एंड आई विल कीप गेटिंग अप, और इसके नतीजे में मैं प्रैक्टिस से बेहतर हो जाऊँगा। अच्छा, दूसरा कॉन्फिडेंस ये है कि आई एम अ लर्नर, आई डोंट हैव टू प्रूव माई पॉइंट टू एवरीवन,
अगर मुझे नहीं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दूसरे की क्या राय है। यानी कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन वेयर, और अब हमने इसको एक वेयरेबल चीज़ बना दी है कि हम थोड़ी देर के लिए अब कॉन्फिडेंस का इजहार करें। नहीं, कॉन्फिडेंस या है या नहीं है, आपको इजहार नहीं करना पड़ेगा, वो तो पता चल जाएगा दूसरे को जब आप इजहार अरे भी कर रहे मैंने होंगे। जूलिया रॉबर्ट्स का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, एंड शी सेड, उस पे भी कॉन्फिडेंस पे बात हो रही थी, एंड शी सेड फेक इट टिल यू मेक एग्जैक्ट, राइट, वो दैट इज द वेयर इट वाली बात है, ठीक है ना। इट। जी तो आई एम मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट पीपल टीच दीज डेज। यानी वही बात है, हमारी अब जो एथिक्स है वो चूंकि पर्सनैलिटी एथिक्स है ना, तो पर्सनैलिटी एथिक्स में ये होगा कि यू गिव द इम्प्रेशन, you, even if it is not true, you try to give the impression. It works as well, it works as well, but what I'm saying is that the true basis of confidence, जो सही उसकी बुनियाद से कॉन्फिडेंस है, वो ये है कि आप वो काम शुरू कर दें करना जो आप समझते हैं कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आप चाहते भी हैं कि उसमें डेवलप हो। यानी जाहिर है कि प्रॉब्लम ही तब पैदा होगी। देर आर थिंग्स कि जिसके बारे में आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे कुछ जगहों पे बात करने में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारा दिन चुप करके बैठे रहते हैं। कुछ दोस्तों के साथ आप बड़ी अच्छी तरह बात कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि याद करें वो पहले दिन जब पहली दफ़ा उनसे मुलाकात हुई थी, उधर भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। वो इतनी प्रैक्टिस हो गई हुई है उनसे बात कर करके, वो एक ट्रू कॉन्फिडेंस है। वो काम करना शुरू जी कर दें, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। लाइफ इज टू बी टेकन लाइक दैट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जज़ाकल्लाह जी। कुमार आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे सर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कह रहे अच्छा आज जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये रात को ही देखा था और आज सुबह ही देखा था कि ये एक्सरसाइज होने वाली है। मैं ज़्यादातर खानका के सेशंस अटेंड करता हूँ और यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ, तो इधर कम आता हूँ। लेकिन आज की में मैंने फिर ये कोई एक्सपेरिमेंट किया तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ दो मौज़ूआत पर ये सोचा है कि एक्सपेरिमेंट मैं करूँगा। तो उसको मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ और आप उसमें रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि इसमें ये जी। ठीक है या इसमें क्या बेहतरीन करनी चाहिए। एक तो ये कि आम तौर पे मैं जहाँ काम भी करता हूँ, मेरे साथ मैं क्योंकि वहाँ पे इंचार्ज हूँ, साथ मेरे कुछ लोग काम करते हैं वहाँ भी, और उसके अलावा और मौक़ों पे भी जब मैंने फीडबैक लोगों से लेने की कोशिश की है या उनको ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये भी कहा है कि आप खुलकर तनकीद करें। तो जवाब में तनकीद नहीं मिली, बल्कि लोग कुछ टाल-मटोल से या कुछ हल्की-फुल्की तारीफ़ करके बात ख़त्म कर देते हैं। इसकी छोटी-सी मिसाल ये है, कुछ दिन पहले हमारे सरगोदा में एक हल्का अहबाब है, एक सोसाइटी है, मैं हमारे जहाँ के नाम से यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज में काम करती है। तो उन्होंने एक सेशंस वो रखते रहते हैं, तो एक बार उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि एक सेशन आप करें एक मौज़ू पर। तो मैंने किया और उसमें कोशिश मैंने की जिस तरह के आप यहाँ पे करते हैं कि उसमें करीब आधा घंटा मैंने खुद बोल लूँ, उसके बाद आधा घंटा गुफ्तगू की जाए, बाकी लोग उसमें हिस्सा लें। लेकिन आज जो बाकी आखिर में 20 मिनट बचे, उसमें बड़ी मुश्किल से 1-2 लोगों ने हिस्सा लिया, वो खुद मॉडरेटर्स ही थे। तो मैं जो फीडबैक चाह रहा था वो ये कि आप लोग मतलब कि मैंने बाद में फीडबैक लिया कि सेशन किस तरह का था, तो उस पे उन्होंने बस तारीफ़ कर दी मेरी। हालाँकि अगर सेशन बहुत अच्छा होता तो और लोग भी उसमें शामिल होते गालिबन। तो मैंने फिर अभी बिलीफ मेरा ये है कि पीपल आर नॉट ओपन टू क्रिटिसाइज़ मी व्हेन आई आस्क फॉर फीडबैक। और उसमें प्रेडिक्शन मेरी ये है कि व्हेन आई आस्क फॉर क्रिटिकल फीडबैक, दे विल जस्ट प्रेज़ मी और नॉट ऑफर एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और क्रिटिसिज़्म। तो उसको मैं राइट। एक्सपेरिमेंट करूँगा। उसमें एक एक्सपेरिमेंट तो ये है कि दोबारा से, क्योंकि 2 दिन पहले सेशन हुआ है, तो जो मॉडरेटर थे उनसे पूछूँ स्पेसिफिकली ये कि जो हमारी नशिस्त हुई थी उसमें किसी और ने शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की और किस तरह जो भी वजह उसकी है उसको बेहतर किया जा सकता है। राइट। इसमें एक चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि हमारा कल्चर क्या है, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। यानी आप ज़ाहिर है, इफ़ यू बीन इनवाइटेड टू अ फोरम टू टॉक अबाउट समथिंग, तो पीपल विल परसीव यू टू बी अ सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी, ठीक है। हमारा कल्चर जो है वो अथॉरिटीज़ को चैलेंज करने का है नहीं, एक बात तो ये है। तो इसलिए आपको अगर ये पूछना है ना कि मिसाल के तौर पर ये पूछना है कि आपको ये सेशन कैसा था, तो यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, गेट अ मोर स्पेसिफिक फीडबैक, लाइक फॉर इंस्टेंस आप ये पूछें कि व्हाट डिड यू थिंक वाज द मोस्ट
intriguing part of this session, interesting part of this session. Where do you think the session was boring? ठीक है, आप इसमें अगर इफ़ यू वर टू प्लान आउट दिस सेशन, तो इसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे, ये सवालात करने शुरू कर दें. यानी अगर आप जनरल पूछेंगे तो पीपल इतना सोचते ही नहीं है आम तौर पर. ठीक है, एक इसकी दो वजूहत हैं, वो भी समझ लें. यानी वो वजूहत ये हैं कि हम आम तौर पे फीडबैक पर कुछ करते नहीं हैं. आपने करके देखा है कभी, फीडबैक दे के देखा है किसी को? पीपल विल टेक, दे विल आस्क यू फॉर फीडबैक एंड देन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, ये एक सीरियस इशू है. अगर हमें ये पता चल जाए कि यार ये फीडबैक कोई इतना सीरियस चीज़ नहीं है, तो मैं एक तो अपना कल्चरल रिस्क ले रहा हूँ, यानी मैं अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ, नंबर वन. नंबर टू, फॉर नो रीज़न कर रहा हूँ, इसलिए कुछ कुछ होना तो है नहीं. ये भी मेरा एक बिलीफ है. अच्छा, नंबर थ्री, मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं है. मैं अगर बोलूँगा तो वही बात हो जाती है, घंटी कौन बांधेगा. यानी अगर मैंने ये पहला पहला इफ़ आई एम द पर्सन टू स्पीक आउट, इसमें एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, बट दैट इज़ लिटिल मैनिपुलेटिव. वो ये है कि अपना कोई साथी उधर बिठा दें और एंड पे जब आप पूछें कि कोई फीडबैक है, तो सबसे पहले वो एक फीडबैक दे दे नेगेटिव. नेगेटिव फीडबैक, हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना दे, वरना एक रेल चल पड़ेगी और वो खामखा का एक प्रॉब्लम हो सकता है. यानी देन पीपल कैन गेट ओवरली नेगेटिव एज वेल, उसकी भी ज़रूरत नहीं होती. सो आई थिंक अ बेटर वे वुड बी टू आस्क फॉर स्पेसिफिक फीडबैक्स. लाइक फॉर इंस्टेंस, मैं जब लिया करता था ये, तो मैं ये कहता था कि इस सेशन में आपको किस चीज़ ने, आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज सेशन, इसमें तो कभी अब लिया ही नहीं है, क्या चीज़ सरप्राइजिंग लगी. क्योंकि मेरे सेशन में काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाया करती थी कि लाइक हम फैसले मिलके करेंगे, हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि किस तरह से हमने डिस्कशन को चलाना है. ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन में, जब मैं प्रैक्टिकली कर रहा होता था फिजिकली, तो उसमें, और वो होते भी, दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 1 or 2 सेशंस. तो ये जब भी किया, तो उसमें मुझे अच्छा खासा फीडबैक मिल जाता है जी, बिकॉज पीपल आर आस्क्ड क्वेश्चंस जिसमें वो राय देना चाहते हैं. ठीक है, यानी मैं अगर इसको डिज़ाइन करूँगा तो क्या डिज़ाइन करूँगा, मैं इसमें क्या चेंज लेकर आना चाहूँगा, इस तरह की चीज़ें पूछने. तो आपको मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर मिलेगा रिस्पॉन्स. पीपल विल नॉट डायरेक्टली टेल यू कि आपका जो था ये सेशन अच्छा नहीं था, एंड हो सकता है अच्छा ना, उन्हें अच्छा ही लगा हो. ठीक है, लेकिन आप ये भी एक चीज़ बताने की कोशिश कर सकते हैं एज एन एडिशनल थिंग, कि मुझे लास्ट टाइम ये फीडबैक मिला था, तो मैंने उसके मुताबिक अपनी ये वर्कशॉप इस तरह से मोल्ड की है. दिस विल मेक इट मोर सीरियस. ये इधर फीडबैक देने का फ़ायदा भी होगा. ठीक है सर, मतलब कि जो फीडबैक मिले उस पे अगले जिन्होंने फीडबैक दिया उनको फॉलोअप दिया जाए. राइट, कि फॉलोअप दिया जाए, ये इस फॉलोअप पर किया जाए कि ये मैं आपका ये फीडबैक है, मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद समझना चाहूँगा, कि क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इससे मेरी वर्कशॉप इम्प्रूव कर सकती है. ये जो फॉलोअप है, ये असल में इंसान को ये बताता है कि यार मेरी राय की इम्पोर्टेंस भी है. आमतौर पर आप देखेंगे लोग पीपल डोंट गिव फीडबैक, सीरियस फीडबैक नहीं देते. ठीक है सर, ठीक है. तो इसमें एक चीज़ और, इस पे मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा. इस पे तो सर बिल्कुल आपकी जो चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं, इंशाल्लाह मैं इनको अमलन करके देखने की कोशिश करूँगा. मेरे दोस्त हैं, मैंने अब तक ये देखा है कि जो मेरे अपने शहर के दोस्त हैं, जो मैट्रिक या फिर मेरे दोस्त थे, बाद में उनसे कुछ ताल्लुक मुनक़ता हो गया. अब वापस जब आ गया हूँ हॉस्टल से, अब यहीं रहता हूँ, तो उनसे मिलना मतलब काफ़ी रहता है. हफ्ते में 1-2 बार या हर महीने में 2-3-4 बार. अगर तो मैं मुलाकात है एक बंदे के साथ, मेरे 2-3 दोस्त हैं, 2 दोस्त ज़्यादा करीबी. तो अगर एक के साथ मुलाकात है, तो वो तो ऐसी होती है कि उससे कुछ तबीयत सैर भी होती है, कुछ तफ़रीह भी हो जाती है और कुछ सैर हासिल गुफ्तगू, जिससे कुछ जो फ़ायदेमंद कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू वो भी हो जाती है. उसके बाद ये नहीं लगता कि मेरा वक़्त ज़ाया हुआ. लेकिन जब ग्रुप में मिलते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादातर या हँसी-मज़ाक हो जाएगा, या गुफ्तगू होगी भी तो वो इस तरह की होगी कि वो बाद में ही लग रहा होता है कि वक़्त ज़ाया हुआ है. तो मैं मतलब बिलीफ ये है कि ग्रुप गैदरिंग्स आर यूजुअली नॉट सिग्निफिकेंटली फ्रूटफुल. दे यूजुअली हैव ओनली लाफ्टर एंड जोक्स. और प्रेडिक्शन ये राइट. है कि इफ आई मीट माय फ्रेंड्स इन अ ग्रुप, माय टाइम विल प्रोबब्ली बी वेस्टेड. क्योंकि अब मैं थोड़ा-सा उसको एक झिझक हो गई कि मुझे मिलना है, तो जो घंटा मुझे लगाना है मैं अलग मिल लूँ, बजाय इसके कि दोनों तीनों से इकट्ठे मिला जाए.
तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना चाहता हूँ जिसमें मैं इसको करूँ कि मैं उनको फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करूँ। जैसे कि करैक्टर के मामलात हैं। अब आपके इन नशिस्तों में शामिल हो के जो चीज़ समझ में आई है वो है कि किरदार साज़ी अपने आप को अपने आप को बेहतर करना और अपनी गलतियों को और कमियों को दूर करना, वो बहुत ज़रूरी है। इसको गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए हमारी। तो वो ग्रुप गैदरिंग्स में क्या कोई डिज़ाइन किया कर सकता हूँ एक्सपेरिमेंट में कि मैं उनको उधर शामिल करके देखूँ? गुफ्तगू को इनिशिएट करके देखूँ। कर सकते हैं जी। उसमें जो ये आपकी ग्रुप गैदरिंग होती है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा इसका एजेंडा सेट कर लें, थोड़ा सा ब्रॉडर एजेंडा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमने बात को इधर से शुरू करने के बाद, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पोजीशन दैट यू विल हैव टू टेक, जब आप ये कहेंगे कि असल में हमें किरदार की तामीर में सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, ये तो असल में आपने एक पोजीशन ले ली है। कोशिश करें कि एज अ फैसिलिटेटर डोंट टेक अ पोजीशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम प्रेजेंट करें। अगर मैं और आप मिलकर 10 दोस्त बुला के इसको ट्राई आउट करके देखें कि हमारा आज के गुफ्तगू का ये एजेंडा है जिसमें कि वील हैव टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड गपशप आफ्टरवर्ड्स, तो और फिर आप ये देखेंगे कि उस गपशप में क्या मौजूआत ज़ेर बहस आते हैं, इनको भी नोटिस करें, यानी ट्राई टू नोटिस दैट, और फिर कोशिश करनी है कि उसको रिलेट करना है अपने इस टॉपिक के साथ। लेकिन एजेंडा इस तरह से सेट करना है कि ब्रॉडर एजेंडा, यानी अगर हम लोग इसकी कोशिश करें कि हमने अपनी बच्चों का या अपने नौजवानों का किरदार बेहतर करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी किस किस पहलू से काम करना चाहिए। इसमें हो सकता है कि शायद आपको, और इसमें थोड़े से जो लोग हैं ना जिनको आप कह रहे हैं कि बहुत करीबी दोस्त हैं दो, आप थोड़े से ज़रा दूर के दोस्त भी ले आए, तो उसके नतीजे में वो ज़्यादा थोड़ी सी फॉर्मेलिटी हो जाएगी उसमें। तो आई थिंक दैट दैट विल हेल्प, आई थिंक सो, दैट विल स्टार्ट हेल्पिंग। आप इसको ट्राई आउट करके देख लीजिए। जी, ठीक है सर, ठीक है। मैं लिख अच्छा, लिया एक इंशाल्लाह, मैं और इसको भी तरीका ये करके कि देखूँगा। उनसे उनसे कहें कि हम आज मिल रहे हैं, आप बताएं क्या एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। और ये 2 मीटिंग जो हैं अपने 2 जी, दोस्तों के लिए करें, और फिर तीसरी मीटिंग में अपना एजेंडा भी लेकर आए कि क्या होना चाहिए। मे बी ठीक है, दैट ठीक है। दैट माइट ऑल्सो हेल्प, यानी हम पर्पसफुल मीटिंग्स करते हैं इसको। लेट्स ट्राई टू यू नो ऐड टू आवर रूटीन्स, कि हमने अब जो मीटिंग्स करनी है वो बामकसद करनी है, कुछ हम इसके इससे नताइज निकाल के लेके जाएं। तो आई थिंक दैट कैन बी, दीज आर वेरियस थिंग्स। छोड़े नहीं क्योंकि बहरहाल कम्युनिटी की बहुत वैल्यू है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। आज जो हमें दूर लगते हैं वो कल हमसे बहुत आगे भी हो सकते हैं। जी, ठीक है सर, ठीक। मैं इंशाल्लाह करके दूँगा। और बाकी बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं खामख़ा देखता रहता हूँ आजकल जो वो टॉपिक्स आपके देखे हैं, जिसमें कि पहले वो यूनिक पोटेंशियल, उसके बाद खुदा खालिक क्या चाहता है, और उसके बाद की गुफ्तगू मैं सुन रहा हूँ अब, तो उनसे सर बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिले। तो हाँ, जज़ाकल्लाह में सर, याद बहुत शुक्रिया। रखिएगा जी। अल्लाह ताला बस कबूल सर आप भी फरमाए और सीधी बात करने की, ठीक बात करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। भाई साहब, कुंवर की बात पे दो कमेंट्स, क्विक कमेंट्स। एक तो ये कि जो फीडबैक वाला मामला है, फीडबैक में रेपोर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जिसके साथ रेपोर है वो आपको फीडबैक बगैर मांगे भी दे देंगे एट टाइम्स, इफ दे फील इम्पोर्टेंट, इफ इट्स इम्पोर्टेंट इनफ। और अगर रेपोर नहीं है तो फिर चांसेस हैं कि मांगने पे भी नहीं मिलेगी। रेपोर बनाने के क्या तरीके होते हैं और वो मेजर कैसे किया जाता है? तो बड़ी सिंपल सा तरीका है वो। जो यू कुड हैव वेरी गुड रेपोर विद योर टीम एज अ टीम लीडर, जिसमें उनका ट्रस्ट और सेफ्टी लेवल बहुत हाई है आपके साथ, कि अच्छा अगर कुंवर ने ये बात की तो फिर इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, अगर कभी कोई मसला भी हुआ तो वो संभालेंगे और जिम्मेदारी लेंगे, वट एवर यानी। बट वहाँ ट्रस्ट लेवल हाई है। बट जैसे ही आपने उसका डायनामिक चेंज किया ग्रुप का, अब रेपोर दोबारा डेवलप होगी उस ग्रुप में। तो ये दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। इत्तेफाक है कि जो दूसरा आपका पॉइंट है उसमें भी मेरी सजेशन यही होगी कि आप ग्रुप डायनामिक को फिर चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टी क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ इस किस्म का, कि आई हैव सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स
जिनको आई बिन फ्रेंड्स विद देम फॉर लाइक 20 मे बी मोर देन 20 इयर्स। और हम एक ही शहर में रहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, तो बाकायदा बड़ी एफर्ट करके तीनों ने टाइम निकालना शुरू किया कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में मिलना चाहिए। जब तीसरी या चौथी दफ़ा मैंने मुलाकात के लिए मैसेज किया ग्रुप पे कि अच्छा क्या प्लान है, तो वो कुछ दिन नहीं बना प्लान। तो आई थॉट अच्छा बिजी हो गए होंगे। फिर उनमें से एक दोस्त ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसने बना लिया प्लान, और जब वो मुझे पिक करने के लिए आया तो उसने मुझे, क्योंकि पुराना दोस्त है, मुझे गाड़ी का दरवाजा मैंने खोला ना, सब बाहर ही मुझे रोक दिया। उसने कहा अगर ये लाइफ कोचिंग की कोई बात की ना तो फिर अंदर नहीं आना, ये लाइफ कोचिंग बाहर छोड़ के आना गाड़ी के अंदर, कोई बात नहीं होगी आज इसके ऊपर। आज हम सिर्फ वक्त जाया करने जा रहे हैं, हम वक्त जाया करेंगे, हम इधर उधर की बातें करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। एंड आई रियलाइज्ड कि आई वॉज डूइंग हार्म बाकायदा देन गुड, इसलिए कि मैंने अपने सिर्फ उसको मैंने डायनामिक रियलाइज नहीं कर रहा, मैं उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, जो मेरे लिए भी बड़ी वैल्यूएबल चीज थी, उसको मैंने टू द एक्सटेंट कि आई फेल्ट कि दे फेल्ट कॉन्डिसेंडेड, दे फेल्ट कि मैं उनसे जो बातें शुरू कर देता हूँ, मेरे इरादा नीयत ऐसी नहीं थी, लेकिन उनको यकीनन लगा कि जी ये तो हमें बताना चाह रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो वक्त जाया कर रहे हैं, ये तो फायदा नहीं है। दिस इज वेरी हर्टफुल, और आई एंडेड अप अपोलोजाइजिंग, और फिर पेनल्टी भी लगी, आई हैड टू पे द बिल एज वेल। तो इस हवाले से भी व्हाट आई रियलाइज, जब मैंने देखा तो प्रॉब्ली मैंने ये किया था कि मैंने ग्रुप डायनामिक को बगैर रैपोर बिल्ड किए चेंज कर दिया था। आई डिडंट रियलाइज बट इट सीम्ड लाइक दैट। बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई रिमेंबर जब जावेद साहब इधर होते थे तो उनकी उनकी रिलेशनशिप्स में ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि सिर्फ इसलिए मिलने जा रहे हैं, बस बात नहीं करनी, तो अपने काम के वाले से कोई बात नहीं करते थे। मैंने ये उनसे सीखा। अब अपने रिश्तेदारों में मैं अगर बैठा हूँ तो मैं अपने काम के वाले से कोई बात नहीं, अनलेस समबडी आस्क्स मी, और या कोई सवाल कर ले तो फिर मैं बात करूँगा, अदरवाइज जो उनकी गुफ्तगू है उसमें उसको एंजॉय करता हूँ मैं कि जो हो रही है। तो आई थिंक इसको टाइम का ज़्यादा ना समझेंगे, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट होती है, एंड वही बात है, रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है हमें। वंस दे आर गुड तो बातें बाकी आ जाएंगी, अपने टाइम पे भी आ जाएंगी। और हम जिस चीज के बारे में पैशनेट होते हैं, फिर हम रियलाइज नहीं करते कि दूसरे को उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। राइट राइट। और ये शायद बड़ी वजह मोहित साहब के, वो जो थोड़ा जिंदगी में जो थोड़ा सा मौलवी हो जाता है वो फिर हर वक्त ही मौलवी रहता है। बिल्कुल और इस वजह से भी लोग कि जी बहुत अच्छा बंदा है लेकिन क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में जब मैं इस्लाम कबूल किया था ना जी, सारे दोस्तों ने मिलना छोड़ दिया था इसलिए क्योंकि कोई और बात ही नहीं होती थी। तो ये एक इशू है, इसके बारे में वी शुड बी केयरफुल, बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। जी सलमा, हम आखिरी 6 मिनट में एंटर हो गए, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। जी ज़फ़र अस्सलाम वालेकुम, और आपकी वाले वज़ह से 6 मिनट रह गए। सर मेरे साथ आजकल एक बड़ी क्रिटिकल पोज़ीशन चल रही है कि मैं जिस हॉस्पिटल में जाती हूँ, इनके साथ वहाँ पर कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी थी जो ठीक करने वाली थी। तो अच्छा, इस एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको ये बताऊँ कि खालिद, वो एक डॉक्टर अमेरिका में होते हैं, जो इसी ट्रस्ट, ये जो हॉस्पिटल है ना, ये ट्रस्ट पे है। तो इसी को वो डोनेट करते हैं और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो हैं। और वो इत्तेफ़ाक से इनके भाई के दोस्त हैं बहुत गहरे, और वो इनको वहाँ से, आप यकीन करें इस दुनिया में ऐसे डॉक्टर मिलना मुश्किल है, जो इतना किसी का केयर करें। तो वो अमेरिका से बैठे हुए हर वक़्त हमसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और खालिद की तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जब इनको इन्फेक्शन हुआ था तो उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि क्या हॉस्पिटल के स्टाफ ग्लव्स पहनते हैं? तो मैंने उनको बताया कि नहीं पहनते हैं। जब हाथ लगाते हैं तो नहीं पहनते हैं, तो कहने लगे कि ये तो बहुत सीरियस बात है, आप इसकी तरफ उनको तवज्जो दिलाएँ। तो अब मैं अगर उनको तवज्जो दिलाऊँ तो आपको पता है वही क्या कहते हैं वो
उम, अ, भि कि इसको वो छत्ते को छेड़ देना, वो अच्छा। शहद की मक्खियों के छत्ते को छेड़ देना। तो मैंने कहा सर आप कहें, तो कहने लगे कि नहीं आप कहें, आपका पेशेंट है आप कहें। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उनसे कहा, पहले मैसेज किया, जो वहाँ के जो मेन डॉक्टर है ना, जो हर वक़्त देखते हैं पेशेंट्स को वो। मैंने उनको कहा तो वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पर्सनली जाके उनसे कहा, उन्होंने मुझे ऐसे हैरानगी से देखा, फिर ख़ैर कुछ नहीं बोला। फिर भी नहीं हुआ कुछ। फिर मैंने स्टाफ से कहा जो उनको हाथ लगाते थे, उनसे कहा कि प्लीज़ बेटा आप लोग ग्लव्स पहने, ये 3 हफ्ते आईसीयू में रहकर आए हैं, इतना बड़ा इन्फेक्शन हुआ था, ये सब कुछ। तो फिर जो है वो पहनना शुरू हो गए। ठीक है, ये कोई 2-3 हफ्ते में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अब उसके बाद हुआ कि जहाँ हम वेटिंग रूम में बैठते थे, उस जगह पे ना इतने मच्छर होते थे कि मैं जब अपना काम कर रही होती थी, तो मैं बस बहुत डिस्टर्ब होती थी ना। तो मैंने फिर एक चिट पे जो है ये लिख के कि जी आप लोग इतना ज़्यादा सफाई का ख़्याल रखते हैं और हर तरफ बहुत अच्छी सफाई है, लेकिन ये वेटिंग एरिया में मच्छर बहुत हैं और ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो आप प्लीज़ यहाँ पे स्प्रे करवाएँ और इसकी ज़रा सफाई का ज़्यादा ख़्याल करें। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब तीसरा मरहला ये आया कि अ, इनकी जो लैब है ना, उसकी रिपोर्ट्स बड़ी गलत आ रही हैं। तो हुआ ये कि 1 महीने में 1 बार पूरी रिपोर्ट्स होती हैं सब सारे पेशेंट्स की। तो 1 महीने में खालिद का एचबी जो है वो 16 आया और इस महीने जो है वो 6 आ गया। तो अब ये तो बहुत हैरानकुन बात थी कि ये क्या हो रहा है? तो ख़ैर उन्होंने कहा बाहर से करवा लें। अच्छा ये भी नहीं होता है कि हमें बुलाया जाए कि जी ये ऐसा क्यों हो रहा है क्या? नहीं, हम खुद जाएँगे डॉक्टर से के पास रिपोर्ट लेके तो फिर ठीक है। और साहब देखिए हम लोग थोड़े पढ़े-लिखे लोग हैं तो हम ये कॉन्शियस हैं। लेकिन जो बेचारे इंतहाई गरीब लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो तो इनके रहमो-करम पर है ना, वो तो ना डॉक्टर के पास राइट, जाते हैं, राइट। ना उनको पता है एचबी क्या है, फलाँ-फलाँ। तो मैंने उनसे कहा कि ये इतना है, तो कहने लगे आप बाहर से करवा लें। मैंने कहा ठीक है। अब जब वो अमेरिका वाले डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने एक मैसेज मुझे किया कि ये डॉक्टर तस्नीम क्यों नहीं देखते कि ये सब जो है ये हर हफ्ते उनको चेक करना चाहिए कि एचबी कितना है। ये बहुत क्रिटिकल वो हैं मरीज़ हैं तो उनको देखना चाहिए। मैंने ये मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दिया कि डॉक्टर जो अमेरिका वाले डॉक्टर हैं वे बस वो तो आपे से बाहर हो गए सर। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद अच्छा कोई रूम-वूम नहीं है, वो बेड से हॉल में ही है जहाँ पे सारे पेशेंट्स के डायलिसिस हो रहे हैं, वहाँ स्टाफ भी होता है, वहाँ पे मरीज़ भी कम से कम कोई 15-20 मरीज़ भी लेटे हुए होते हैं। तो वहीं उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद वो बिल्कुल आउट हो गए ना। और मुझे कहने लगे क्या सिर्फ़ आपका ही मरीज़ है जो मैं उसको देखूँ? आप मेरे मेरा बर्डन देखें, ये 200 मरीज़ों के रिपोर्ट्स मुझे देखनी होती हैं और मेरे पर बहुत ज़्यादा बोझ है और क्या वो अमेरिका वाले ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान अमेरिका है? और मतलब बहुत ज़्यादा वो शाउट हुए ना और मैं जो थी वो खामोशी से पहले सुनती रही, सुनती रही। उसके बाद मैंने उनसे कहा मैं कहा डॉक्टर साहब आप इतना हाइपर ना हो और चूँकि आप पिछले हफ्ते आप भी एडमिट होकर आए हैं, अगर आप इतनी ज़्यादा इस बात की टेंशन लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मज़ीद। तो आप प्लीज़ आप टेंशन ना लें, मैं इस चीज़ के लिए आइंदा एहतियात करूँगी और जो मैसेज मैंने आपको कन्वे किया है, मैं इसके लिए सॉरी कहती हूँ। तो और अब मैं चली जाऊँ तो कहने लगे हाँ ठीक है। ख़ैर मैं आ गई बाहर, लेकिन मुझे बहुत रोना आया सर इसलिए कि इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने ये सब मुझसे कहा था। तो मैंने फिर बाहर आके ना रिसेप्शन पे बताया उसको कि देखिए रिपोर्ट ऐसी आ रही है और डॉक्टर साहब जो है ना पता नहीं क्यों हाइपर हो गए। घर आई, खालिद से ज़िक्र किया, बच्चों से किया कि ये आज ऐसा हो गया है और अगर वो ना कहते अब मेरी गलती है, मैंने क्यों मैसेज उनको कन्वे कर दिया। मैं नहीं करना चाहिए था मुझे ना। तो लेकिन ये कि अब क्या हुआ कि अभी विज़िट पे गए, तो खुद से मेरे पास आए और कहने लगे कि ना आपने एचबी करवा लिया? तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बाहर से इसलिए नहीं करवाया कि मेरी पोती अभी एडमिट है हॉस्पिटल में। मेरा एक ही बेटा है और मैं इनको कैसे लेके जाऊँ ना तो इस वज़ह से हम करवा लेंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन में। तो कहने लगे कि हाँ, देखें आप लोग तो बस वो अमेरिका वाले को भेज देती हैं और वो सब हमें ऐसे भेजते रहते हैं, हम पे तनकीदें करते हैं और अभी ये है, वो है। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, आइंदा एहतियात करूँगी। घर आई तो कल फिर उनका फ़ोन आ गया डॉक्टर साहब का। कहने लगे कि जी वो आपने करवाया एचबी? तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब हम आज निकले थे,
तो हमारे घर के बाहर जो लैब है वो पता नहीं क्यों बंद हो गई, फॉरएवर बंद हो गई। तो अब हम ना गाँव वगैरह जाएँगे, जो दूर है हमारे घर से, तो हम संडे को करवाएँगे। नहीं अच्छा, कहना वो ये चाहते थे कि आप जो है ना, आपने बहुत गलत किया है और आपकी वजह से उन्होंने मुझे ये सुनाया कि अब पूरी मीटिंग हुई है, सारे लोगों को इनवाइट किया गया और उसके बाद ये इश्यू रखा गया और हमारा पूरा मतलब हॉस्पिटल हिल गया है और ये सारी चीजें आपकी वजह से है, ये सब कुछ। तो अब मैं फिर खामोश, अब मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं चुप हो गई, फिर उसके बाद फोन बंद हो गया। अब मैंने शाम में, सारा दिन मैं सोचती रही, ज़ाहिर है। फिर मैंने शाम में उनको एक मैसेज किया कि डॉक्टर साहब, आप हर चीज़ का ज़िम्मेदार मुझे ही ठहरा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि जिन चीज़ों पर लोगों की ज़िंदगी और मौत का मामला है, उसमें तो हमें खुश होना चाहिए कि कोई हमारी गलती की तरफ तवज्जो दिला रहा है और ये लैब जो है ये सही नहीं रिपोर्टें दे रही है और जो बेचारे पढ़े-लिखे हैं वो तो ठीक कर लेंगे। जाहिल तो जाएँगे और ब्लड चढ़वा लेंगे, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। तो ये तो हुँ। सही नहीं है ना। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ करें और जो अमेरिका वाले डॉक्टर हैं उनको भी आप आपसे हमदर्दी है। मुझे भी आपसे बहुत हमदर्दी है, मैं आपका एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती कि आप सबके सामने जो है ना वो मेरी हतक करें और मुझसे ज़ोर से बात करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और आप प्लीज़ इस चीज़ को रियलाइज़ करें, हम आपके ख़ैर-ख़्वाह हैं और ये चीज़ें हॉस्पिटल के मफ़ाद में है सब। तो अब बताइए सर, मैंने ठीक किया या नहीं किया? और क्या यहाँ पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, किसी की तरफ ज़रा भी आप उँगली उठाएँगे ना, तो वो तो बस आस्तीने चढ़ा के आपके ऊपर आ जाता है। तो जनरली स्पीकिंग ये ज़ाहिर बात है जी, आपकी बात ठीक है कि ऐसा होता है। लेकिन जो उन्होंने बात की है ना, ये दूसरी बात भी आप अपने अमेरिकन जो डॉक्टर हैं, जो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको हुँ, पहुँचाएँ हुँ, हुँ, ज़रूर। हुँ। यानी आप एक ट्रस्ट चला रहे अच्छा। हैं, आपने एक हॉस्पिटल बनाया है। इसमें एक एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान में जनरली जनरली हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं क्वालिटी का, वो शायद थोड़ी-सी हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी है। यानी एक तो ये ना कि हमारी पोज़ीशंस पे आकर हम थोड़े-से वैसे ही सुस्त पड़ जाते हैं। वी बिकम मोर हम इस चीज़ को इग्नोर जी, कर जी। देते हैं कि इंसानों के साथ मामला किस तरह करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा हुँ, एस्पेक्ट भी है कि हमारे हमारे डॉक्टर्स ओवर प्रेशर्ड भी हैं। यानी सही ये है, उधर बिल्कुल भी सही है। पहुँचाएँ बात। यानी दे दे शुड दिस हुँ, शुड नॉट हैपन। अगर आपके पास हॉस्पिटल में लेट्स से 200 मरीज़ आप देख रहे हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि आप सबके साथ एक क्वालिटी का मामला कर सकें। या मिसाल के तौर पर आपके पास इतनी लैब्स नहीं हैं, ये कि हम ये कर सकें। डिसऑनेस्टी अपनी जगह पे है। करप्शन अपनी जगह पे है। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना भी शायद नहीं कर रहे। लेकिन ये भी एक बात है कि उसको भी हमें पहुँचाना चाहिए। उनसे पूछें कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इनके पास, क्योंकि ये ओवरलोडेड हैं एक आदमी जो है, तो उसमें आप थोड़ी-सी हेल्प करें उनकी, तो उनको कुछ असिस्टेंस दें ताकि वो बेहतर काम कर सकें। सर सर, मैंने उनको ये लिखा इस मैसेज में कि ना ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में दखल-अंदाज़ी कर सकती हूँ और ना ही मैं आपकी हेल्प के लिए कोई दूसरा बंदा अपॉइंट कर सकती हूँ। ये दोनों काम मेरे इख्तियार के नहीं हैं। ये दोनों काम जो है आपके इदारे के इख्तियार के हैं। मैं राइट, सिर्फ़ उन चीज़ों को पॉइंट आउट करूँगी और मैं पूरे डाटा के साथ आपको ये बात बताऊँगी कि सिर्फ़ ये मसला खालिद के साथ ही नहीं हुआ है, ये दूसरे पेशेंट के साथ भी हुआ है और मैं बिल्कुल आपको ठीक इसके है। सबूत दे सकती हूँ। नहीं, ठीक है? नहीं, इसमें तो और कोई शक बाकी नहीं। ये कि आपके पास तो सबूत है, लेकिन जी, इनको जी। जो जिधर से तंबीह हुई है अमेरिका से, वो खालिद साहब की वजह से हुई है। यानी वो बाकी लोगों में नहीं पहुँच रहे। ये है जो जी, प्र जी, ये बिल्कुल। इस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो ये प्रॉब्लम हुई है कि भई सारों के साथ हम एक ही मामला कर रहे हैं, कोई खालिद साहब के साथ कम नहीं किया, उनकी तरफ से हुँ, देखें अगर आप। लेकिन इस अच्छा। मामले में तो हमें रिप्रोच हो रही है और दूसरे मामलात में नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी तो असल में सिर्फ अपने वाकफियत के लिहाज से देख रहे हैं ना मामलात को। अगर सिस्टम को ठीक करना है, तो सिस्टम को ठीक करने का तरीका तो ये नहीं है। सर, मैं यहाँ रोकती हूँ आपको। देखिए, उन्होंने सिर्फ़ मुझसे ये नहीं पूछा कि खालिद के साथ क्या है, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप मुझे ये भी बताइए कि क्या एक डॉक्टर्स विज़िट करते हैं हर पेशेंट के पास जाके उनसे पूछते हैं राइट। कि तबीयत कैसी है? मैंने कहा नहीं करते। उसके हुँ। बाद उन्होंने पूछा कि क्या वो ग्लव्स पहनते हैं? मैंने कहा नहीं पहनते। क्या वो मास्क लगाते हैं? मैंने कहा नहीं लगाते।
अच्छा, हुँ, तो ये सारी बातें उन्होंने जनरली पूछ के कहा कि भई मैं चूँकि इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं तो इसको ठीक करने के लिए कोशिश करूँगा ना, ये चीज़ें राइट। उन्होंने मुझसे ली हैं। अब अगर यहाँ वाले डॉक्टर को ये इश्यू है कि मैं उनको बता रही हूँ, तो सर ये तो अब ये तो नहीं, नहीं, मैं क्या ये करूँ? इश्यू मेरे तो तो नाजायज़ इश्यू है ना। ये तो बिल्कुल हाँ, नाजायज़ है। आपको बिल्कुल जब भी नाजायज़ है, और दूसरी बिल्कुल तरफ नाजायज़ उनकी है। तरफ से ये होना चाहिए कि ये एट रैंडम पेशेंट्स के जो होते हैं केयर टेकर्स उनसे एट रैंडम अपने पास कॉन्टैक्ट मँगवाएँ, उनसे राब्ता करें और उनसे हुँ, फीडबैक लेते रहें। बिल्कुल। यानी वो क्यों जी सिर्फ़ सर, अपने वाक़फ़ियत से क्यों करें? मतलब इट शुड बी जनरल कि हमने ये फीडबैक्स लेने सही, हैं और वो फीडबैक ठीक है सर। बियॉन्ड दैट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने सारा मामला करना है, ताकि मामलात जो हैं वो चलाने वालों के सामने आते रहें और वो इसको दोनों तरफ से देखें। एक तो ये देखना है कि हमने एफिशिएंट होना है बिकॉज़ वी आर वर्किंग फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर हमने ये ज़िम्मेदारी ली है कि हमने हेल्थ प्रोवाइडर्स बनना है, तो फिर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक एजेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, उनको इतना ओवरबर्डन्ड नहीं होना चाहिए। कि जिसके नतीजे में वो उनकी एफिशिएंसी मुतासर हो। ये तो नहीं होना चाहिए ना। यानी आपसे ये कहा ये जाए कि आप एक टीचर हैं तो अब आपने 20 क्लासेस रोज़ पढ़ानी है। तो हाँ, ये कैसे हो सकता जी, है? जी। यानी ये तो है ना आप पाकिस्तान में सर, ये एग्ज़ैक्टली है पाकिस्तान में। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। यानी दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। एक हमारी अखलाकी प्रॉब्लम है कि हम करप्ट हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक दूसरी सही, प्रॉब्लम भी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी कोई परवाह ही नहीं करती है। यानी मैंने कई दफ़ा इस चीज़ का ज़िक्र करने की कोशिश की कि हमें अपने टीचर्स को बताना चाहिए कि दे आर द एसेट्स, दे आर द मेन एसेट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इसको बताने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं, तैयार ही हाँ, नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें पता है हम इसको निकालेंगे 10 और आ जाएँगे एप्लीकेंट्स। इतनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो ये एक जी, प्रॉब्लम है। हम जिस काम में लगे हुए हैं, देखें दोनों काम, एजुकेशन भी और हेल्थ भी, ये इंसानों से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। यहाँ पर तो असल में इंसान का इतना जज्बा उठाया जा सकता है अगर हम खुद इसके लिए तैयार हों। यानी उनको दोनों तरफ से आपने फीडबैक दें, उनसे कहें कि ये अगर आप इनसे ही पूछें कि अगर ओवरबर्डन्ड है तो इंसानी मामला है ये। यानी कैसे हो सकता है ये आदमी के ये अच्छी सर्विस दे सके अगर इसको 100 पेशेंट्स भी देखने हो, इमेजिन करें ना 100 पेशेंट्स जी, देखने हो, तो ये जी, कैसे जी। पॉसिबल है कि वो अच्छी क्वालिटी दे सके। तो ये दोनों एस्पेक्ट से फीडबैक ज़रूर दें, इसमें तो कोई बाकी किसी को इतराज़ है तो करते रहें, कोई प्रॉब्लम क्या है। मेरा ख्याल है आज तो जी, काफ़ी हमारा आज ऊपर का चले वक्त गए खत्म जी, हो गया। जी, काफ़ी ज़्यादा जी। ख़त्म हो गया। ठीक ठीक है जी, राइट जी, बहुत शुक्रिया मोहित साहब, थैंक यू एवरीवन। राइट जी, अस्सलाम वालेकुम।